हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के अंतर्गत जीव जंतुओं की उनकी विशेषता के आधार पर पहचानने को हम देखेंगे, जिसकी विशेष सूची यहाँ पर दी गई है। विशेष सूची में वर्कशीट क्रमांक 3 जीव जंतुओं की उनकी विशेषता के आधार पर पहचानना, और यह जो वर्ग ब्रिज कोर्स की जो पुस्तक है आपको 77 पेज क्रमांक पर इसको देखने को मिलेगा। तो इस तरह हम इसको देख लेंगे और इसके बाद देखेंगे बच्चों जीव जंतुओं को उनकी विशेषता के आधार पर पहचानना। लर्निंग आउटकम ABS 302। तो अपने परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को उनके सामान्य लक्षणों जैसे आवागमन, वे स्थान जहाँ पे पाए जाते हैं, रखे जाते हैं, भोजन की आदतें, उनकी ध्वनियों के आधार पर पहचानते हैं। विषय वस्तु की अवधारणा देखेंगे, जीव जंतुओं को उनकी विशेषता के आधार पर पहचानना, और अवधारणा का परिचय। अवधारणा का परिचय के पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे पाठ की अवधारणा। तो अवधारणा का परिचय हम देखेंगे एक नज़र में। जानवरों में कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इनमें देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। पर्यावरण में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें आकार, आवास आदि के रूप में भी विविधता पाई जाती है। छात्र जंतुओं को उनके सामान्य लक्षण एवं भोजन की आदतों से पहचानते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने अवधारणा को देखा। अभ्यास वर्कशीट में आओ आवाज़ निकालते हैं। तो अभ्यास 1 में देखेंगे हम अवलोकन। आपने अपने आस पड़ोस में कई जानवर देखे होंगे, उनकी आवाज़ पहचानते होंगे। इन जानवरों की आवाज़ के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर हम ये जानवर है बिल्ली, कौवा, और देखिए यहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ है, मुर्गा बैठा हुआ है, और चिड़िया यहाँ पर है। तो आवाज़ देखेंगे हम, म्याऊं म्याऊं की बिल्ली की आवाज़ होती है, काँव काँव कौवा की आवाज़ होती है, चों चों की चिड़िया की आवाज़ होती है, भौं भौं की कुत्ते की आवाज़ होती है, कुकड़ू की मुर्गा की आवाज़ होती है। इस प्रकार से हम इन जानवरों की आवाज़ जो है, जीवों की आवाज़ जो है इस सारणी में भर देंगे। अभ्यास 2 में देखेंगे बच्चों हम। अभ्यास 2 में क्या है कि हमारे आसपास कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। खेलते समय या शाला जाते समय आपने बहुत सारे जीव जंतुओं को देखा होगा। यह जानवर कैसे चलते हैं, एक्शन करके बताओ। अब बच्चों, आपको इन जानवर को कैसे चलते हैं इसकी एक्शन करके आपको अपने कक्षा में कक्षा शिक्षक को बताना है। तो मेंढक कैसे चलेगा आप चल के बता देंगे, सांप कैसे चलता है, रेंग कैसे चलता है वो बता देंगे, गाय कैसे चलता है, कौवा कैसे चलता है, मछली कैसे चलता है, और गिलहरी किस प्रकार चलती है। अब ये जानवर को हम देखेंगे कि ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। छांटकर सही खाने में जीव जंतुओं के नाम लिखिए। जैसे नंबर क्रमांक 1 में तैरकर, चलकर, उड़कर, फुदककर और रेंगकर। मेंढक कैसे चलता है, फुदककर चलता है, तो फुदककर की श्रेणी में इसको भर दिया हमने। सेकंड नंबर में क्या है, सांप। तो सांप कैसा है, रेंगकर चलता है। और गाय कैसी है, चलकर चलती है। मछली कैसा है, उड़कर, कौवा उड़कर, और मछली तैरकर, और फुदककर कौन सी, गिलहरी चलती है। तो इस प्रकार सारणी को हम पूर्ण कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं उसी प्रकार जीव जंतु को भी भोजन करते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये किस तरह भोजन की तलाश में यहाँ पर गिलहरी है, और देखिए आप भोजन की तलाश पर यह यहाँ पर घूम रहे हैं। अभ्यास 3 में देखेंगे मदन और आशा के घर के पास तरह तरह के जानवर रहते हैं। मदन और आशा उन्हें रोज़ ध्यान से देखते हैं। कोई जानवर कुछ खाता है तो कोई जानवर कुछ, जैसे गिलहरी का मूंगफली पसंद है और तोते को हरी मिर्च अच्छे लगती है। मदन और आशा की तरह आपने भी कुछ जानवरों को खाना खाते देखा होगा। अब इसकी जो है विशेषण कार्य, कौन जानवर क्या खाता है उसे लाइन खींचकर मिलाओ। यहाँ पर लाइन खींचकर देखिए, छिपकली जो है मच्छर खाती है, चिड़िया जो है चींटी खाती है, रोटी और फल मनुष्य खाता है, घास फूस बकरी खाती है, हाथी जो है रोटी खाता है, और सांप जो है चूहा खाता है। तो इस तरह हम इससे
मिलान को कर लेंगे। जो 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 खाता है यहाँ से हम जोड़ी जैसे इसको मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रोजेक्ट कार। अब प्रोजेक्ट कार में क्या है, तो प्रोजेक्ट कार तितली रानी रंग बिरंगे पंखों वाली, फूल फूल पर डोल रही है, देखो होकर मत वाली। आप भी अपनी पसंद के किसी जीव जंतु पर एक कविता लिखें और उसके से संबंधित एक चित्र चिपका। तो जैसे हम कविता लिखेंगे चींटी रानी का, तो गिरकर उड़ती आगे बढ़ती हर पल अक्सर रहती चींटी, लघु से जीवन में ना जाने कितने सपने बुनती चींटी। तो यहाँ पर हम चींटी का चित्र बना देंगे। देखिए चींटी किस तरह से उसका चित्र बनाया और उस पर हमने कविता तैयार कर दी। तो इसी प्रकार आप भी कर लेंगे बच्चों। फिर दूसरी कविता है मोर, जो पसंद आया आपको वो कर लेना। नाना रंग दिखाता मोर, बच्चों को बहलाता मोर, बाग बाग उड़ जाता मोर, बन बन शोभित होता मोर, सावन में खुश होता मोर। तो इस प्रकार की कविता हमने तैयार की और मोर का यहाँ पर चित्र बना दिया। तो इस तरह आप जो है इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों इसी पाठ के अंतर्गत हम स्वआकलन वर्कशीट। तो इसके अंतर्गत देखिए प्रश्न क्रमांक 1, चिड़िया चोंच से क्या करती है। उत्तर लिख देंगे, चिड़िया चोंच से दाना कीटों को खाती है, दाना को भी खाती है और कीटों को भी खाती है, चोंच से घोंसला भी बनाती है। तो ये चोंच का, चिड़िया की चोंच के ये प्रमुख कार्य हैं। अब देखेंगे प्रश्न 2, मेरा नाम बताओ, टर टर की रट लगाओ, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं। तो ये मेंढक है। इस प्रकार की गतिविधि मेंढक के द्वारा की जाती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, इन जानवरों के रहने के स्थान से सही जोड़ी मिलाई। कौन से जानवर कहाँ रहता है, इसको सही जोड़ी हमको मिलाना है। तो गाय जो है गौशाला में रहती है, चिड़िया घोंसला में, बंदर पेड़ों पर, शेर गुफा में और चूहा बिल में। इस प्रकार हमने जोड़ी को मिलान कर दिए। तो इसी तरह और वर्कशीट तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।